मेरा अकाउंटेंट भी बहुत परेशान था कि ये अकेली कैसे बिजनेस चलाएगी। एक दफ़ा किसी डेली जांग में पढ़ लिया था कि कोई इलेक्ट्रिशियन था, वो गिरा है और उसके नेक डाउन ही वाज पैरालाइज्ड। मैं कई साल उसको पैसे भेजती रही थी। मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय मेरे रब के। मैं और मेरा रब, हमारा बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप यही रहो, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये जो बिज़नेस शुरू किया, दिस इज़ अ टोटल एक्सपेरिमेंट ऑफ द वर्स्ट काइंड और द बेस्ट काइंड। या मैं फेल हो जाऊंगी टोटली या मैं कामयाब हो जाऊंगी। इन फ्यूचर मेरा माय बेस्ट एम इज़ to that I could find a couple of manufacturers who make food and they need powdered onion। मैंने कहा दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं तो फिर मैं भी कर लूँगी। और अल्लाह के फजल से मैं इसी जज्बे के साथ हर काम में कामयाबी होती चली गई। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम जी, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे बरतानिया से आई हुई एक ऐसी खातून के साथ जिन्होंने बरतानिया में अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी के तहत प्याज, हल्दी, अदरक वगैरह को ड्राई करने का बिज़नेस शुरू किया। इससे जो प्रॉफिट होती है वो यतीम, बेसहारा, बेवा लोगों के ऊपर जो है वो खर्च कर रही हैं। इसको किस तरह ड्राई किया जाता है, कितने से ये शुरू किया और कितना इसमें से बचत हो रही है, तमाम तर जो मालूमात आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है मैम? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको पाकिस्तान के अंदर ये काम करते हुए? मुझे यहाँ ओनियन की बिज़नेस करते हुए 12 साल हो गया, 12-13 महीने के 14। तो किस तरह ज़हन के अंदर आया कि ये कारोबार स्टार्ट किया जाए और इसको शुरू किया जाए? बात ये थी कि मैं लंगर चला रही हूँ तो मैं देखती थी कि कुछ लोग आते थे जो मजदूरी वगैरह के काम कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ कमा रहे हैं लेकिन फिर भी वो मेरे पास खाना खाने आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करूं इन लोगों के लिए कि कोई इनका ज़रिया आमदन हो तो वो ख़ुद अपना कमाएं और इज़्ज़त की रोटी खाएं। तो मैंने सोचा कि कोई फैक्ट्री बनाऊं। तो काफ़ी चीज़ों की मैंने इन डेप्थ उनकी स्टडी की और सोचा। तो फिर जब पैसों का खर्च करने की बारी आती है तो फिर बंदा सोचता है कि चलेगा कि नहीं। तो with dehydrating the onions, I bought the dehydrator, and because you can not only dry the onions or ginger or haldi or lasan in it, you can dry all the fruits in it. You know, you can dry mangoes, guavas, अमरूद कर सकते हैं, पीचीज़ है, खुबानी है और भी बेशुमार फ्रूट्स हैं जो इसमें डिहाइड्रेट किए जा सकते हैं। क्या ज़हन है इससे जो प्रॉफिट होगा कितना हो सकता है, कहाँ पर खर्च करेंगी वो? प्रॉफिट इंशाल्लाह होगा। शुरू में ज़ाहिर है प्रॉफिट नहीं होगा, पहले 2-3 साल तो प्रॉफिट नहीं होगा। बट आई एम क्वाइट हैप्पी एंड होपफुल that when we do get profit, it will only be to support the langar and provide jobs for the people. First, we will have to pay the wages of the people who are working there. When we start getting more buyers and we're getting more money in, then we will use it towards the langar. Because I've been running the langar for 3 years, 6 days a week. So my money is going to run out, so I am panicking. So that's why. So I thought I have to do something. So बरतानिया कितना अरसा रह कर आई हैं? बरतानिया में सारी उम्र रह के आई हूँ। मैं 50 से ज़्यादा 55 साल वहाँ रह के आई हूँ। तो मुझे बताइएगा कि वहाँ पर रह कर आकर यहाँ पर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, अपनी जो जमा पूंजी थी वो गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दी, उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो ज़हन के अंदर नहीं आया कि मैं वहाँ पर ही ठीक थी, पाकिस्तान के अंदर आकर ये क्या कर रही हैं? नहीं, मैं तो इतनी खुश हूँ क्योंकि मैं काम करती खुश रहती हूँ। वहाँ भी मैंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल से ज़्यादा कुछ रिटेल बिज़नेस की, कुछ वेरियस जगहों पे काम किया। हालीफैक्स इंश्योरेंस में मैंने काम किया। वहाँ बड़े बड़े सुपरमार्केट हैं, वहाँ मैंने काम किया। मैंने बेशुमार किया। मैंने मार्केट स्टॉल भी चलाया, पोस्ट ऑफिस भी चलाया। वीडियो फिल्म हायर बिजनेस थी जब वो इस हाइट पे थी 1984-85। आई बॉट वन ऑफ दोज and that was my best purchase. That made me all the money I could ever need in my whole life. And after that I bought a post office
and that was, if you think about it, that was totally different from the video hire business, and everybody was worried for me. Miss Solicitor was worried. मेरा अकाउंटेंट भी बहुत परेशान था कि ये अकेली कैसे बिजनेस चलाएगी, तो वो पूछते थे कि क्या करूँ। मेरा यही नज़रिया रहा सारी ज़िंदगी, मैंने जो भी किया, मैंने कहा दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं तो फिर मैं भी कर लूँगी, और अल्लाह के फजल से मैं इसी जज्बे के साथ हर काम में कामयाबी होती चली गई। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप अकेले ने आकर बिज़नेस स्टार्ट किया या कोई साथ भी आया, कोई साथ मिला भी है? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय मेरे रब के। मैं और मेरा रब, हमारा बहुत अच्छी पार्टनरशिप है एंड वी डू वेरी वेल टुगेदर। तो मुझे बताइएगा कि ये जो प्रॉफिट कमाती हैं इसमें से, या जो बाइट से पैसा कमा कर लाई हैं, गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों खर्च कर रही हैं? मैंने वहाँ भी रही हूँ, लेकिन मेरा ज़हन हमेशा अपने मुल्क की तरफ रहा है, तो मैं वहाँ होते हुए भी यहाँ लोगों की खबर रखती थी। और एक दफ़ा किसी डेली जांग में पढ़ लिया था कि कोई इलेक्ट्रिशियन था, वो गिरा है और उसके नेक डाउन ही वाज पैरालाइज्ड। मैं कई साल उसको पैसे भेजती रही थी, लेकिन फिर वो मेरा हल वो फौत हो गया। फिर उसकी बीवी ने हमारे साथ कोई इतना कांटेक्ट नहीं रखा, सो वी लॉस्ट कांटेक्ट। बट ऑल द टाइम आई बीन हेल्पिंग पीपल इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। बट व्हेन माय चिल्ड्रन वर ओल्ड, बच्चे बड़े हो गए थे और माशाल्लाह एजुकेटेड थे, वेल एस्टैब्लिश थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं चलती हूँ यहाँ से, मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, फिर मैं और कुछ जाके करूँ। अब इन्वेस्ट कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, खुदा के साथ तिजारत कर रही हैं, कैसा सुकून की नींद आती है, कैसा सुकून महसूस होता है? Yeah, I'm very happy. I mean, somebody would think कि मैं लोनली हूँ, रात को परेशानी है, ये है। No, I feel quite. Only thing that would make me happier and more satisfied is when I have few good customers for my business. मुझे बताइएगा कितनी इन्वेस्टमेंट से फिर ये आपने ये प्याज का बिजनेस शुरू किया? मैं जब कोई बिज़नेस शुरू करती हूँ ना, पहले तो जो मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं। पहले मैंने रिटेल बिजनेसेस किए हैं, वो भी मैंने न्यूज़ एजेंट है, वीडियो लाइब्रेरी है या मार्केट स्टॉल है, मैं उन रनिंग बिजनेस लेती थी। लेकिन ये जो बिज़नेस शुरू किया, दिस इज़ अ टोटल एक्सपेरिमेंट ऑफ द वर्स्ट काइंड और द बेस्ट काइंड। या मैं फेल हो जाऊँगी टोटली, या मैं कामयाब हो जाऊँगी। ये अब आप अल्लाह ताला के साथ तिजारत करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से आप तिजारत करें इंशाल्लाह, कामयाब होंगी। क्योंकि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिज़नेस शुरू करने का मकसद ये है कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिया जाए, और इसमें से जो प्रॉफिट हासिल होगी वो यतीम, बेसहारा, बेवा लोग जो हैं, बेवा औरतें जो हैं, उनके ऊपर ख़र्च किया जाए। इस वक्त भी तकरीबन डेली की बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल से 300 से 400 लोग होंगे जिनको लंगर खिलाया जाए। 400 तक लोग आते हैं रोज़ाना खाने, माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि ये खुद भी आपने इस्तेमाल कर देखा है, इसमें टेस्ट में क्या सा है, कोई फ़र्क भी होता है या ठीक है? हाँ, ये प्याज हमने जब से मैंने डिहाइड्रेट करना शुरू किया, सबसे पहले मैंने अपनी देगों में इस्तेमाल किया। तो किसी ने कोई कभी शिकवा नहीं किया कि ये जायका ठीक नहीं है, सारे बल्कि दिन ब दिन लोग खुश होते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद पकाती हूँ। तो फिर मैं पूछती हूँ लोगों से कि कैसा सालन है, और अब तो लोग मुझे खुद ही बताते हैं, फीडबैक लेती हैं। हाँ, मैं खुद पूछती हूँ, तो लोग बहुत खुश हैं। इसका ये है कि इस प्याज में से सिर्फ पानी निकाला गया है, इसको डिहाइड्रेट किया जाता है 65 डिग्री पे। सो ना इसके फ्रेगरेंस की कोई लॉस होता है, ना कोई ग़िज़ाइयत में इसके कोई कमी आती है, और सिर्फ पानी जो होता है, मॉइस्चर जो होती है उसमें, वो निकाला गया है। मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ प्याज ही ड्राई कर रही हैं या साथ कुछ और चीज़ें भी हैं? नहीं, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मकसद ये था कि अगर खालस चीज़ें हों तो लंगर के लिए बेहतर है। बाज़ार से हल्दी ख़रीदें तो वो कहते हैं 400-500 रुपए की किलो है। अगर आप एक्चुअल हल्दी की गुठलियाँ नहीं, वो जो गंडे से होते हैं वो ख़रीदें पंसार से या किसी से, तो वो 800 रुपए किलो। अब आप बताएं, आप वो ले जाके पीसेंगे तो वो 800 के किलो पड़ी, तो ये बाज़ार से 500 की कैसे हो गई? तो क्या डाला उन्होंने जो अब वो आपको 500 की दे रहे हैं? 300 का बचत वो कैसे कर गए और हमें पूरे से ज़्यादा दे रहे हों? नामुमकिन है।
पता नहीं क्या खेसवा डाल के तो हमें दे देते हैं और हम खुश होकर खाए जा रहे हैं कि जालो है, इसका रंग बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर क्या प्लान है? सामान इन फ्यूचर मेरा माय बेस्ट एम इज to that I could find a couple of manufacturers who make food and they need powdered onion, because I am happy to provide any amount of onion powder to the companies who are making food products, and I would love if I can find a couple of buyers for the powdered onion. That would be the best job done. सारा दिन मज़दूरों के अंदर गुजार देती हैं, गरीबों के अंदर, झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के पास मैंने आप देखा है जाती हैं, गिफ्ट दे रही हैं उनको। वो बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, मस्जिद जाएंगे, उनको मस्जिद की तरफ लेकर चली गई हैं। तो कैसा महसूस होता है? पीछे बच्चे नहीं कहते कि माँ जी वापस आ जाएं, यहाँ सुकून की अपनी ज़िंदगी गुजारें। वहाँ पाकिस्तान में क्या रुल रही हैं आप? नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप यहीं रहो, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। छोटा बेटा है, उसका काम अभी मैं उसको आने से पहले पोस्ट ऑफिस ख़रीद के सेट करके दे के आई थी, लेकिन अब वो कुछ और काम कर रहा है। वो कह रहा है मम्मी मैं, क्योंकि उसकी ने शादी नहीं की हुई है, वो कहता है मम्मी जब मेरा काम शुरू होगा ना फिर मैं आपको सारे पैसे भेज दिया करूँगा। तो वो मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ और मैं कामयाब हूँ। मुझे बताइएगा कि अगर ये आपसे कोई ख़रीदना चाहता है, जिस तरह आपने बताया कि इन फ्यूचर आप जिसका जो ऑनियन पाउडर है वो लॉन्च करने जा रही हैं, अगर कोई कंपनी आपसे रब्ता करना चाहती है या कोई वैसे आपके साथ ख़रीदना चाहता है, क्या तरीक़ाकार है, किस तरह वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? Well, there's my keys to Jannah.org charity. I think that's on the internet. That has my phone number as well. But my phone number is 0315 0315 33 55 877. मेरा नाम है ताहिरा सैयद. So you can always contact me through my phone number, or I will give you my email address as well. We will leave it at the bottom of the this message, and then you can contact me by email as well if you want. अगर कोई यहाँ पर आकर देखना चाहे कि सारी बात, तो अपना एड्रेस बता दें। एड्रेस कौन सा है, क्या किस तरह यहाँ पर आए, किस जगह पर आप रहते हैं? हाँ, I am living here in Mian Channu in Gulshan Ahmed. It's on Tulamba Road, Phase 1. My house number is 29. You are welcome to come any time. You can come unannounced, but you'll see the place is in a complete mess होगा। फिर ये ना कहना कि ये मैस है, क्योंकि ज़्यादा 400 लोगों का खाना पकाना तो मैस तो होगा, किसी हद तक हैं। तो अगर आप वैसे आके बता के आके देखना चाहें, समझना चाहें और अपनी तसल्ली करना चाहें कि ये वाकई 100% खालिस काम हो रहा है या मैं कुछ ऐसा वैसा कर रही हूँ, अपनी तसल्ली करें और फिर ऑर्डर करें और फिर ट्राई कर लें, देख लें और फिर वापस आ जाएं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन है, ये हैं जी हमारी माँ जी, जो कि बरतानिया में तकरीबन 55 से 60 साल रह कर आई हैं। आज पाकिस्तान में आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और अल्लाह पाक से तजारत कर रही हैं। बिज़नेस में से जो भी प्रॉफिट हो रहा है या वहाँ से जो भी कमा कर लाई हैं वो गरीब लोगों में तकसीम करी हैं। डेली की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 300 से 400 लोगों को जो है वो खाना खिलाया जा रहा है। वो बच्चे झुग्गियों में रहने वाले जो कभी नमाज़ पढ़ने का नहीं सोच सकते थे, कभी मस्जिद जाने का नहीं सोच सकते थे, सोचा भी नहीं होगा कि हमें भी कलमा आएगा, हमें भी पता होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, हमें भी पता हो कि मस्जिद में इस तरफ मुँह कर नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरह सजदा करते हैं। ये तमाम तर नेकी का जो काम है ये माँ जी हमारी कर रही हैं। अल्लाह ताला इनकी कारोबार में बरकतें अता फरमाए, इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बाकी अगर आप ये किसी भी किस्म की कोई भी ड्राई चीज़ लेना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट, ड्राई सब्ज़ी या ड्राई ओनियन हो गया, हल्दी, अदरक, जो चीज़ भी आप लेना चाहते हैं, इन्होंने अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, तमाम तर जो चीज़ें आपके साथ शेयर की, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इनसे आकर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह ये ड्राई किया जा रहा है, किस तरह इसको पैक किया जा रहा है। और आप अगर पाउडर की शक्ल में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।